नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री करनी कॉमर्स क्लासेस पे। दोस्तों आज चलते हैं हम भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश की तरफ, यानी द 8 यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे देश भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, और इन 8 केंद्र शासित प्रदेश के डिटेल के बारे में मैं आपको लेके चलता हूँ कि केंद्र शासित प्रदेश कब बने, यहाँ पे कौन जो है चीफ मिनिस्टर है, कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर है, या कहीं पे एडमिनिस्ट्रेटर है तो कौन है। इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों की जो प्राकृतिक छटा है वो आपको सामने इमेज के ऊपर नजर आ रही होगी। तो चलते हैं, देर नहीं करते हैं, भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश की डिटेल लेते हैं विद ट्रिक के साथ। पहले ट्रिक देख लेते हैं, ट्रिक है क्या। यानी वर्तमान में भारत में जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है उसकी हमने एक ट्रिक बना रखी है कि डीजे पर पैक दादा ले ले। यानी डीजे के ऊपर जब डांस करने के लिए आवे तो पैक कौन लेंगे, दादा लेंगे। दादा का मतलब जो हमारे सीनियर होंगे वो कौन लेंगे, पैक लेंगे, और इन 8 केंद्र शासित प्रदेश में डीजे बजाएंगे। तो डीजे पर पैक दादा ले ले, इस तरह से आपको ये ट्रिक से 8 के 8 केंद्र शासित प्रदेश याद हो जाते हैं। इसमें जो पर है वो साइलेंट है। अब चलते हैं इनके डिटेल की तरफ। डीजे का डी जो है वो दिल्ली को बताएगा, जे जो है वो जम्मू एंड कश्मीर को बताएगा। जी हाँ दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर जहां 370 और 35 से हटाने के बाद जम्मू एंड कश्मीर जो पहले राज्य था जिसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डाइवर्ट कर दिया गया, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो जम्मू एंड कश्मीर अब आज के बाद केंद्र शासित प्रदेश है और साथ में लद्दाख भी। तो डी दिल्ली को बता रहा है, जे जम्मू एंड कश्मीर को बता रहा है, पर साइलेंट है। पी जो है वो पुडुचेरी को बता रहा है, ए जो है वो अंडमान एंड निकोबार द्वीप जिनको हम 100 द्वीपों का द्वीप कहते हैं उसको बता रहा है, सी चंडीगढ़ को बता रहा है, और दादा जो है वो दादर एंड नागर हवेली और दमन और द्वीप को बता रहा है। जी हाँ दोस्तों, अभी जो पहले 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड द्वीप, इनको भी मर्ज कर दिया गया है। यानी अब दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड द्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो पहले 2 केंद्र शासित प्रदेश होते थे। तो दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड द्वीप को बताता है, और लेह जो है वो लेह से लद्दाख और लेह से लक्षद्वीप को बताता है। तो इस तरह से हमारे देश भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है। अब चलते हैं इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों के डिटेल के बारे में। हालांकि ये ट्रिक आपको काफी पसंद आई होगी कि डीजे पर पेक दादा ले ले, जिससे कि आपको इजीली याद हो जाएगा 8 केंद्र शासित प्रदेश। चलते हैं दोस्तों 8 केंद्र शासित प्रदेश में, बिल्कुल उसी क्रम में चलेंगे। डीजे पे पैक दादा ले ले। पहले दिल्ली की तरफ चलेंगे। दिल्ली जिसकी राजधानी नई दिल्ली और जिसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 1 नवंबर 1956 के दिन मिला था। जी हाँ दोस्तों, 1 नवंबर 1956 के दिन दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था, और जिसकी राजधानी नई दिल्ली है, जो भारत की भी राजधानी है। यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बेजल सर है, और साथ में यहाँ के जो मुख्यमंत्री यानी सीएम चीफ मिनिस्टर है वो आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद जी केजरीवाल है। बातचीत आती है जम्मू एंड कश्मीर की, जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, जो कभी राज्य हुआ करता था 370-35 से हटने के बाद ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया, जिसकी 2 राजधानियां हैं, श्रीनगर और जम्मू। श्रीनगर समर कैपिटल है, जबकि जम्मू विंटर कैपिटल है। और इसको 31 अक्टूबर 2019, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न लग सकता है, 31 अक्टूबर 2019 सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती, जिसको हम यूनिटी डे कहते हैं, उस दिन जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे, जबकि जम्मू एंड कश्मीर पहले एक राज्य हुआ करता था। तो केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर 2019 के दिन जम्मू एंड कश्मीर राज्य का विभाजन 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कर दिया, और जम्मू एंड कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा लिया वो 31 अक्टूबर 2019 के दिन लिया। और यहाँ पर पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने का सौभाग्य मिला है मिस्टर गिरीश चंद्र मुर्मू को, मिस्टर गिरीश चंद्र मुर्मू सर को। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है लेफ्टिनेंट गवर्नर के हिसाब से, तो थोड़ा सर को भी याद कीजिएगा। उसके बाद चलते पुडुचेरी। पुडुचेरी जिसकी राजधानी पौंडीचेरी है, और जिसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 1 नवंबर 1954 के दिन दिया गया था, जहां पे किरण बेदी यानी फर्स्ट महिला आईपीएस ऑफिसर वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और वहां पे सीएम जो है चीफ मिनिस्टर वो मिस्टर वी नारायण स्वामी है।
उसके बाद चलते हैं 100 द्वीपों के द्वीप यानी अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड की तरफ, और यहाँ की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, और इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिल्ली के साथ दिया गया था यानी 1 नवंबर 1956 के दिन। और यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का काम कर रहे हैं वो कर रहा है एडमिरल रिटायर्ड देवेंद्र कुमार जोशी, जिनको हम शॉर्ट में डीके जोशी बोलते हैं। चंडीगढ़ जो अगला केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी ही चंडीगढ़ है और जिसको दर्जा दिया गया था केंद्र शासित प्रदेश का 1 नवंबर 1966 के दिन। दोस्तों चंडीगढ़ के बारे में बताना चाहता हूँ, ये 2 राज्यों की राजधानी भी है, पंजाब और हरियाणा की, और स्वयं एक केंद्र शासित प्रदेश भी है जिसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 1 नवंबर 1966 के दिन दिया गया था, 66 के दिन। और यहाँ पर वीपी सिंह बदनोर एडमिनिस्ट्रेशन है। वीपी सिंह बदनोर के बारे में बताना चाहता हूँ, आप पंजाब के वर्तमान में गवर्नर भी हैं और साथ में चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर का कार्य भी देख रहे हैं। वीपी सिंह बदनोर राजस्थान के भीलवाड़ा के पास में बदनोर के रहने वाले हैं, यानी आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं वीपी सिंह बदनोर। अगला दादर एंड नागर हवेली और दमन और द्वीप, इनको मर्ज कर दिया गया है। ये पहले 2 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, परंतु 26 जनवरी 2020 के दिन जो हमारी केंद्र सरकार है उनका एक ऑर्डिनेंस पास हुआ और उसके बाद दादर एंड नागर हवेली और दमन और द्वीप को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और इसकी राजधानी दमन रखी गई। और ये जो इसका फॉर्मेशन हुआ इस केंद्र शासित प्रदेश का वो हुआ 26 जनवरी 2020 के दिन। याद करने का तरीका काफी इजी है, गणतंत्र दिवस के दिन। और यहाँ पे प्रफुल्ल खोड़ा पटेल यानी पी के पटेल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर है। बातचीत आती है लक्षद्वीप की, जो हमारा अगला केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी कवारती है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा गया है लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवारती। और इसका फॉर्मेशन दिल्ली के साथ 1 नवंबर 1956 के दिन हुआ था, यानी मैं कह सकता हूं 1 नवंबर 1956 के दिन 3 केंद्र शासित प्रदेश आपको नजर आ रहे हैं, दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार और साथ में लक्षद्वीप। और यहाँ पे दिनेश्वर शर्मा एडमिनिस्ट्रेटर है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दिनेश्वर शर्मा, लक्षद्वीप। आगे चलते हैं, लास्ट बट नॉट लिस्ट, लद्दाख। लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर राज्य का अलग करने के पश्चात केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 31 अक्टूबर 2019 यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती यूनिटी डे के दिन बनाया गया और इसकी राजधानी लेह रखी गई। और यहाँ पे 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। और यहाँ क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने का सौभाग्य राधा कृष्ण माथुर को जाता है। राधा कृष्ण माथुर। याद करने का तरीका क्या होगा दोस्तों, उसकी एक ट्रिक है मेरे पास में, उसको अपन एक साथ में कंप्लीट कर लेते हैं, देखते हैं। हमने कहा बड़ा इजी तरीका है, हमने कहा दिल्ली के अंदर कमल, कमल को बोलते हैं अरविंद, और कमल किसमें खिलता है, जल में। तो अरविंद जो है कमल किसमें खिलता है, जल, जल से बनेगा बेजल। तो वैसे भी आप चाहो तो अरविंद और अनिल कर सकते हो। अनिल यानी आप कह सकते हो वायु और अरविंद यानी कमल। तो आप वैसे भी कह सकते हो वायु और कमल, या आप इसको कह सकते हैं कि अरविंद यानी कमल जल में खिलता है और बेजल रह नहीं सकता। बातचीत जम्मू एंड कश्मीर की आती है, तो जम्मू एंड कश्मीर को याद करने का तरीका कि जम्मू एंड कश्मीर में पहाड़ है और पहाड़ को बोलते गिरी, और गिरी को जो अपने अंगुली के ऊपर धारण कर ले हुए उसको गिरीश कहते हैं। तो इस तरह से आपको जम्मू एंड कश्मीर में गिरीश चंद्र मुर्मू याद हो जाएगा। बात आती है पुडुचेरी की, तो पुडुचेरी में किरण बेदी और साथ में नारायण स्वामी। तो याद करने का तरीका बड़ा इजी है, भगवान नारायण स्वामी के हाथ से किरण निकलती है और वो कहाँ निकलती है, पौंडीचेरी में। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड का याद करने का तरीका बड़ा इजी है, अंडमान एंड निकोबार के अंदर भगवान इंद्र बारिश कर रहे हैं, इंद्र को बोलते हैं देवेंद्र, और देवेंद्र से याद हो जाएगा कि अंडमान एंड निकोबार में कौन बारिश कर रहे हैं, भगवान इंद्र, तो देवेंद्र कुमार जोशी। बातचीत आती है चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ की जो राजधानी है वो 2 राज्यों की है, पंजाब और हरियाणा की। और पंजाब के गवर्नर हम जानते हैं बीपी सिंह बदनोर, और बीपी सिंह बदनोर यहाँ पे क्या कहलाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर। तो इस तरह से याद हो जाएगा। बातचीत आती है दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड द्वीप की, तो दादाजी जो है उनका कोई दमन नहीं कर सकता, दादा बड़े होते हैं घर में, उनका कोई दमन नहीं कर सकता, तो दमन तो हो जाएगी इसकी कैपिटल। और वहां पे आपका पी के पटेल, तो दादा जो है वो मुखिया होते हैं और मुखिया को क्या बोलते हैं, पटेल, तो पी के पटेल। बातचीत आती है लक्षद्वीप की, तो
तो लक्षद्वीप के अंदर दिनेश्वर शर्मा जो है वो वहां के एडमिनिस्ट्रेटर है। याद करने का तरीका क्या होगा, बड़ा इजी तरीका है। लक्ष्य के ऊपर ध्यान रखना चाहिए मिस्टर ईश्वर का। ईश्वर कहता है आपको, यानी दिन में आपको हमेशा आपका लक्ष्य बनाना चाहिए और लक्ष्य के ऊपर ईश्वर क्या कहता है, ध्यान देना चाहिए। तो दिन प्लस ईश्वर इज इक्वल टू दिनेश्वर, और लक्ष्य के ऊपर ध्यान रखना चाहिए यानी लक्षद्वीप। और बिल्कुल लक्ष्य के ऊपर वैसे ध्यान देना चाहिए जैसे क्रो, CROW, क्रो यानी कौवा अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान देता है कि रोटी कैसे छीननी है, तो कौवे को हम बोलते कवा रति। अब लद्दाख की बातचीत आती है तो यहाँ राजधानी होती है ले, और यहाँ आती है राधा कृष्ण माथुर, जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं RK माथुर। इसको याद करने का तरीका बड़ा इजी है। ले देख राधा कृष्ण, जो एक सीरियल आता है राधा कृष्ण ले देख यानी लद्दाख, और ले यानी वहाँ की राजधानी ले, और ले देख राधा कृष्ण। और इस तरह से हमें यहाँ के राज्य, यहाँ की यूनियन टेरिटरी, यहाँ की कैपिटल और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, यहाँ के CM एडमिनिस्ट्रेटर याद हो जाते हैं। दोस्तों ये ट्रिक काफ़ी अच्छी लगी होगी आपको। चलते हैं दोस्तों, इसी के साथ पुखराज शर्मा विदा लेते हैं, और अगली बार फिर एक और करंट अफेयर्स के टॉपिक के साथ फिर मिलूंगा मैं आपको, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।